एक बार की बात है, एक गांव में पास वाली काली पहाड़ी पर एक चुड़ैल का बसेरा था और कुछ दिनों से उस चुड़ैल ने कोई भी शिकार नहीं किया था और वो बहुत ही ज्यादा भूखी होती है। फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक गांव में आ जाती है और कहती है, अरे अरे, इस गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा ताजा मांस है खाने को। मजा ही आ जाएगा यहाँ पर तो। फिर वो चुड़ैल पास में लगे एक पेड़ पर बैठ जाती है, छुपकर अपने शिकार का इंतजार करती है और जब कोई गांव का शख्स वहां से गुजरता तो वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती। फिर एक दिन ऐसा आता है कि गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि चुड़ैल एक आदमी को मार कर खा रही है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है और जाकर गाँव के सरपंच को ये सारी बात बता देता है। गाँव का सरपंच ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अरे देवा, गांव तो बड़े खतरे में है और इस मुश्किल वक्त में सिर्फ हमारी मदद बाबा कर सकते हैं। बाबा चलो भाई, अभी बाबा के पास चलते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा उनकी ये बात सुनकर उनके साथ आ जाता है और जिस जगह चुड़ैल रहती है वहाँ पर आकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक ना दिखने वाली दीवार बन जाती है। फिर तांत्रिक बाबा गाँव के सरपंच से कहते हैं, अरे तुम लोग इस सीमा रेखा के उस पार मत जाना और अगर तुम लोग भूल कर भी इस सीमा रेखा से बाहर जाओगे तो वो आदमी चुड़ैल का शिकार पक्का बनेगा। और ऐसा बोलकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, कहती है, सब गांव वाले कहाँ मर गए हैं? लगता है कि गांव वालों को मेरा पता चल चुका है। इस वजह से उन्होंने यहाँ से गुजरना ही बंद कर दिया है। मुझे गांव में ही जाकर शिकार करना होगा। फिर वो चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती है तो वो तांत्रिक बाबा की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाती और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस गांव के लोगों को खाने का दूसरा रास्ता सोचने लगती है। उस जगह पर चुटकी नाम की एक बच्ची तांत्रिक बाबा की सीमा रेखा को तोड़कर अंदर आ जाती है और वो चुड़ैल उस बच्ची को पकड़ लेती है और कहती है, अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं इस बच्ची को खाकर ही अपनी भूख मिटा लेती हूँ। अरे अगर मैंने इस बच्ची को खा लिया तो गाँव वाले मुझे यहाँ से भगाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं इस बच्ची में घुसकर अपनी भूख मिटाऊंगी, गाँव वालों को खाकर। फिर वो चुड़ैल उस बच्ची के अंदर चली जाती है और गांव में आ जाती है और फिर रात होते ही चुटकी अपनी माँ को सोया देखकर घर से निकल आती है और गांव के एक आदमी को खा जाती है। और फिर सुबह होती है तो फिर गांव वाले उस लाश के हिस्सों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है, अरे भाई, ये मुझे किसी जंगली जानवर का काम लगता है। अरे भाई, ये मुझे किसी चुड़ैल का काम लगता है, ना कि किसी जंगली जानवर का। चुड़ैल इस गांव में आ चुकी है मुझे लगता है। अरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चुड़ैल इस गांव में आ ही नहीं सकती। तांत्रिक बाबा ने उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से रोक रखा है। अरे भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये काम किसी जंगली जानवर का ही है। जब अगली रात होती है तो चुटकी फिर से अपनी माँ को सोया देखकर घर से बाहर आ जाती और फिर एक आदमी को खा जाती है। जब चुटकी अपना शिकार करके वापस अपने घर आती है तो उसकी माँ नींद से जाग जाती है। वो चुटकी के मुंह पर लगे खून को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर जब सुबह होती है तो गाँव वाले दूसरी लाश के हिस्सों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के पास जाकर तावीज ले आती है। चुटकी को सोया देखकर उसकी माँ उसके गले में वो तावीज डाल देती है। तावीज डालते ही चुड़ैल चुटकी के शरीर में बंद हो जाती है और वो बाहर नहीं आ पाती और जब कुछ दिन गुजरते हैं तो गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो चुड़ैल तावीज की वजह से चुटकी के शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पाती और वो बहुत ही भूखी होती। फिर वो चुड़ैल चुटकी के शरीर से बाहर आने का प्रयास करती है। फिर एक दिन चुटकी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ मेरे पेट को देखो माँ, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेट दर्द मेरी जान ही ले लेगा माँ। अरे बेटा, मैं तुझे कितनी बार बोलूं कि बाहर की गंदे मंदे चीजें ना खाया कर और इमली खाने से तू बाज नहीं आती ना, ये उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। माँ कसम से मैंने इमली नहीं खाई और मैं बाहर की तो चीजें खाती नहीं। मुझे पता है कि मेरा पेट खराब हो जाता है माँ, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द है। अच्छा बेटा, मेरे पास दवाई है पेट दर्द की, मैं तुझे वो देती हूँ, वो खा ले और खा के थोड़ा आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मुझे वो दवा दे दो, मेरा पेट दर्द खत्म हो जाए माँ। फिर चुटकी की माँ चुटकी को दवाई देती है और दवाई देने के बाद चुटकी आराम करना शुरू कर देती है। फिर कुछ समय गुजरता है तो चुटकी अपनी माँ के पास आती है और कहने लगती है, माँ
माँ मेरी तरफ देखो माँ। माँ मेरा पेट और ज्यादा बड़ा हो रहा है माँ। माँ ये क्या हो रहा है? अरे बेटा ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। लगता है कि तुमने बहुत ही बुरी चीज खाई है और इस वजह से तुम्हारा पेट बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गया है। मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा बेटा। फिर चुटकी और चुटकी की माँ डॉक्टर के पास आ जाते हैं। फिर डॉक्टर चुटकी की जांच करता है और जांच करने के बाद चुटकी को कुछ दवाइयाँ दे देता है और डॉक्टर ऐसा वैसा खाने से मना करता है और चुटकी सर हिलाते हुए कहती है ठीक है, ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर चुटकी और चुटकी की माँ घर आ जाते हैं। चुटकी दवाइयाँ खाकर आराम करना शुरू कर देती और फिर भी चुटकी को आराम नहीं आता और वो फिर से अपनी माँ के पास आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ मेरा पेट देखो माँ और ज्यादा बड़ा हो गया है माँ और इसमें दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है माँ मेरा कुछ करो माँ। अरे बेटा ये तो वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। दवाई खाने के साथ भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और तुम्हारा पेट तो वाकई में बढ़ रहा है। माँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई। माँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कोई चीज हिलती है, यानी कोई हरकत करती है माँ। मुझे उस हरकत की वजह से पेट में बहुत दर्द होता है माँ। जब चुटकी अपनी ये बात बताती है तो चुटकी की माँ को गांव के अंदर हुए हादसे और चुटकी के मुंह पर लगा खून याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये काम किसी डॉक्टर का नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा का है। फिर चुटकी की माँ अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा चलो मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। तांत्रिक बाबा ही हैं जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं बेटा, चलो चले। जब चुटकी और चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के पास जा रहे होते हैं तो कुछ गांव वाले चुटकी को बढ़ता हुआ पेट देखकर चुटकी और चुटकी की माँ के पास आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी चुटकी के पेट को देखकर चुटकी की माँ से कहता है, अरे 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 बहन जी, चुटकी को क्या हुआ है? इसका इतना बड़ा पेट कैसे हो गया इतनी छोटी उम्र में? अरे भैया जी मैं आपको अब क्या बताऊं, मेरी बेटी ना गंदी मंदी चीजें खाने से बाज नहीं आती, इस वजह से ना इसका पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। मैं इसको ना अभी डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। अरे बहन जी हमें भी पता है कि पेट खराब होना इतना बाहर नहीं आता है और ये तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी ने ना किसी के साथ अपना मुंह। अरे भैया जी अपना मुंह यही बंद कर लो वरना मैं तुम्हें अपनी चप्पल उतार के पीटूंगी, ऐ समझना। तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है? अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो यहाँ से। फिर चुटकी की माँ उनको ये कहकर वहाँ से चली जाती है। भैया जी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसे भी वो एक छोटी सी बच्ची है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रहे हो। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। फिर चुटकी और चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती है और तांत्रिक बाबा को सारी बात बताती है। फिर तांत्रिक बाबा चुटकी के पेट की तरफ देखता है तो चुटकी के पेट में उसे चुड़ैल दिखाई देती है। फिर तांत्रिक बाबा चुटकी के गले में तावीज हटाने के लिए उसकी माँ से कहता है। चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के कहने पर चुटकी के गले से वो तावीज निकाल देती है और चुटकी गले से वो तावीज हटाते ही वो चुड़ैल चुटकी के शरीर से बाहर आ जाती है और देखते ही देखते चुटकी का पेट पहले जैसा हो जाता है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को आग लगा देता है और वहीं पर जलाकर उस चुड़ैल के साये को खत्म कर देता है। अब चुटकी और चुटकी की माँ पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।